देखते हैं कि युवा बेरोजगारों के साथ किस तरह से छलावा, जो हमारा नौनिहाल है, जो भविष्य का हमारा देश का कर्ता धर्ता होगा, उसका पूरा बुनियाद खत्म करने का काम किया। कोरोना के काल में, कोरोना संक्रमण काल में बाकी सारे काम हुए, राजनीतिक इवेंट्स हुए, पर हमारी शैक्षणिक संस्थाएं बंद करने का काम किया। जो बच्चा जिस क्लास में था उनकी नींव कमजोर करने का काम इसी सरकार ने किया है। और आज उनके लिए अलग से कोई कोचिंग, अलग से ट्यूशन, कोई व्यवस्था सरकार की तरफ से नहीं है। सबसे ज्यादा कुपोषण मध्य प्रदेश में, कुपोषण में नंबर 1 मध्य प्रदेश, महिला अपराध में मध्य प्रदेश नंबर 1। फिर किस बात की विकास यात्रा? किसानों की आय दोगुनी करने की बात करते थे। यही मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार में आने से पहले 2003 में इनके जो घोषणा पत्र था, वचन पत्र जो इनका था, उसके बिंदु क्रमांक 17 में 50,000 रुपए कर्ज माफी का उल्लेख किया गया था। 18 वर्ष सत्ता में रहे, अभी भी उनकी सरकार है, तो 50,000 रुपए कर्ज माफी का आज तक जिक्र नहीं हुआ है। तो कौन सी विकास यात्रा निकाल रहे हो? कांग्रेस पार्टी ने किसानों का 27 लाख कर्ज माफ करने का काम किया। 27 लाख किसानों का कर्ज कांग्रेस सरकार ने किया। अव्यवस्थाओं के बाद, खजाना खाली होने के बाद भी किसानों के लिए कांग्रेस सरकार ने काम किया। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने आज 28% जो कृषि यंत्र है उस पे जीएसटी देना पड़ रहा है, तो किसानों की आय दोगुनी करने की बात करते हैं। भावांतर योजना का कहीं पता रहता नहीं है, फसल बीमा योजना का किसी को लाभ नहीं मिलता, और 15 महीने की सरकार का मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी क्वेश्चन करते हैं कि 15 महीने में हमने ये नहीं किया, हमने वो नहीं किया। अरे आप अपना बताओ 18 वर्ष में क्या किया? और आपको विकास यात्रा निकालने की जरूरत पड़ रही है। और विकास यात्रा में क्या हो रहा है? विकास यात्रा में अधिकारी कर्मचारियों को परेशान करने का काम हो रहा है और कुछ नहीं हो रहा है। सरकारी धन का अपव्यय हो रहा है, और जो काम हो चुके हैं, किसी का पेंशन स्वीकृत है, उन्हीं लोगों को बुला के खड़ा कर रहे हैं, उनको झूठा प्रमाण पत्र दे रहे हैं, उनका नाम का वाचन कर रहे हैं। किसी का गरीबी रेखा में अगर नाम जुड़ा हुआ है, ये रूटीन के काम है, ये कोई विकास यात्रा में गिनाने के काम नहीं है। और जो भी रूटीन के काम है, कहीं अगर शैक्षणिक संस्थान का भवन बना है, कहीं पंचायत भवन बना है, ये आज से नहीं, जब से हमारी सरकारें बनी है निरंतर होने वाले काम है। कोई अलग से आपने कोई स्मार्ट सिटी की बात की थी, आपने डिजिटल इंडिया की बात की थी, अब इन पे चर्चा नहीं करते, इन पे अब चर्चा नहीं करते। आज हमारे सियाउल ब्लॉक की बात करें, 22 पद ग्राम सेवक के स्वीकृत है, सिर्फ पूरे ब्लॉक में 2 ग्राम सेवक का कर्मचारी अधिकारी है। किसान किससे सलाह मशविरा करेगा? कैसे किसानों की आय दोगुनी होगी? तो कौन सी विकास यात्रा निकाल रहे? स्कूलों में शिक्षक नहीं है, कृषि यंत्र पे 28% आपने जीएसटी टैक्स लगा के रखा हुआ है, किसानों के लिए जो कृषि सलाहकार अधिकारी होते हैं वो नहीं है, आपका जो पशु औषधालय में डॉक्टर्स है ही नहीं, हमारे ब्लॉक में शायद एकाध है, तो जबकि कई पद सेंक्शन है। तो जब किसी जिधर आप नजर दौड़ाइए, जिला चिकित्सालय में डॉक्टरों की बात करें, विशेषज्ञ के डॉक्टर नहीं है। हमारा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में जितने डॉक्टर्स के पद सेंक्शन है वो सब खाली पड़े हुए हैं। तो कौन सी विकास यात्रा? हम तो इनको कहते हैं कि ये विनाश यात्रा करके विनाश करके जो है ना, आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं। वहाँ पे अगर हायर सेकेंडरी स्कूल है, उसका उन्नयन के लिए हमने किया, भवन हमने सेंक्शन कराया। तो एज ए विधायक जितना हमसे हो सकता है हमने अपने क्षेत्र के विकास के लिए, जहां सत्ता पक्ष के भी विधायक हैं उनसे कहीं ज्यादा हमने प्रयास करके अपने क्षेत्र में विकास किए हैं और कराते रहेंगे, हमारी जिम्मेदारी है। और रही भाजपा की विकास यात्रा की, तो भाजपा की विकास यात्रा सभी चीजों का विनाश करके अब वो विकास यात्रा निकालने चले हैं। शर्म आनी चाहिए, जनता इनसे सवाल पूछेगी। महंगाई चरम सीमा पर, बेरोजगारी चरम सीमा पर, स्कूलों में शिक्षक नहीं है, छोटे छोटे बच्चों का भविष्य खराब कर रहे हैं, कुपोषित बच्चे सीधी जिले में भी हम समझते हैं कि दूसरे जिलों से कम नहीं। हमने बीच में अपने विकास खंड स्तरीय समीक्षा बैठक में हमने वहाँ पे चर्चा की थी, हमने कुपोषित बच्चों की सूची मांगी थी, तो 300 के आसपास तो सियावर विकास खंड में थे। ऐसे देवसर विकास पूरे जिले में तो हजारों की संख्या में होंगे। ये कौन सी विकास यात्रा निकाल रहे हैं? आज सबसे ज्यादा अवैध कारोबार जिले में, पूरे प्रदेश में तो
देश में तो नंबर 1 पे। क्या आप सीएम साहब से अनुरोध करेंगे कि उनकी विकास यात्रा जो आपके विधानसभा क्षेत्र में जा रही हो वो उस पुल तक जाए? देखिए, सीएम से क्या, हमने पहले पिछली बार विधानसभा में भी ध्यानाकर्षण लगाया था, शून्यकाल में विषय भी आया था कि ये वैकल्पिक। साथ ही साथ वहाँ पे जो हमारा नया मार्ग बन रहा है, वो पुल बन रहा है जो हमने स्वीकृत कराया था, उसको तत्काल तेजी गति से निर्माण कराया जाए, जिससे लोग जो 60 किलोमीटर घूम के जा रहे हैं, 80 किलोमीटर घूम के जा रहे हैं, वो बंद हो, लोगों की तकलीफ बंद हो। तो दुर्भाग्य है कि आपका जो क्रैक आया था पुल में, उसका मरम्मत के लिए भी भाजपा के नेताओं ने भूमि पूजन किया, और वो मरम्मत के बाद भी पुल का कुछ नहीं हो पाया, क्योंकि वो पुल मरम्मत के बाद भी चलने लायक नहीं है, क्रैक है, अब तो और ज्यादा डैमेज हो गया है। तो शर्म आनी चाहिए। इनकी विकास यात्रा ऐसे ही है कि काम कोई और करता है और पथरा पूजने ये पहुंच जाते हैं, नारियल फोड़ने पहुंच जाते हैं।